करते हैं। तो मेरी पत्नी, तो आज सत्संग सुना था, एक राजा ने अपने पत्नी को दासी समझकर कि अब तो मेरे साथ ब्याह हो गया और वो मनमानी प्रतिकूलता करने, तो उसको नर्क दिखाया गया था। बड़ा धर्मात्मा और पुण्यात्मा था, तो केवल नर्क का दर्शन कराया गया था। पत्नी मान करके अपमानित कर दिया तो नर्क का दर्शन क्यों? तुम्हारी थोड़ी है, वो तो भगवान उनमें बैठे हुए हैं, स्वांग कर रहे हैं पत्नी का। तो तुम पति का स्वांग करो जितना उचित है। तुम कोई मालिक नहीं हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। पत्नी का मतलब तुम मालिक नहीं हो गए, अर्धांग की तरह उसको। जैसे अपने आधे अंग का हम सेवन कैसे करते हैं, जैसे इस हाथ का सेवन करते हैं, ऐसे इस हाथ का सेवन करते हैं। हम अपने साथ प्रतिकूलता करते हैं क्या? नहीं। तो हमारी वो आत्मा है, हमें प्रतिकूलता नहीं करनी। उसके द्वारा की हुई प्रतिकूलता हमें सहनी। जैसे हमारे हाथ से ही हमारी चोट लग जाए तो हम किसको रिपोर्ट लिखाएंगे? हमारी दांत से जबान कट गई, अब हम किसको रिपोर्ट लिखाएंगे? ऐसे ही हमारा ही सत्स्वरूप है, ऐसे सहा जाता है। पर ये नहीं कि उसने हमको ऐसा कहा तो हम फिर वैसा व्यवहार नहीं, फिर परमार्थ गलत हो जाएगा। हमको अपनी पद्धति से बात करनी। महाराज जी, जैसे इन संबंधों को ऐसे कभी कभी ध्यान भटक जाता है, इधर से परमार्थ के रास्ते से ध्यान भटकता है, ये मेरा। हाँ, तो संबंध में हम इसीलिए ध्यान ना भटके, तो इसीलिए तुम्हें तत्व बता रहे हैं कि सब में श्री भगवान। जैसे हमने आप में भगवान पहले देखा कि मेरे भगवान इस रूप में आए। अब आप हमसे घंटों बात करते रहो, हम आपसे प्यार से बात, हमें चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, यार मेरा भजन नहीं हो रहा, बेकार हमको फंसाए। हम अपने भगवान से बात कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ऐसे पुत्र रूप में, ऐसे रिश्ते नातेदार रूप में अगर हम भगवान देख लेंगे तो हमारा भजन नहीं टूटेगा। हम भगवान ना देखकर फूफा मौसी मौसिया देखा बंद जाएंगे, नहीं बंद। अब गृहस्थी में तो ऐसा नहीं कि हम किसी से बात न करें, किसी से व्यवहार न करें। हमें बिल्कुल वैसे व्यवहार करना है जैसे एक संसारी आदमी। पर हमारे और संसारी आदमी की दृष्टि में अंतर होगा, व्यवहार वैसे ही होगा। मतलब हमसे बड़े हैं तो हम पैर छुआ, छोटे हैं तो आशीर्वाद दिया, पर हम छोटे और बड़े में भगवान ही देख रहे हैं। व्यवहार का भेद है, दृष्टि का भेद नहीं। और साधक साधु दृष्टि से, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये दृष्टि होती है, व्यवहार ऐसा नहीं होता। व्यवहार में भेद होगा। अभक्ष पदार्थ त्यागे जाएंगे, भक्ष पदार्थ पाए जाएंगे, दुष्ट स्वभाव वालों से दूरी बनाई जाएगी, सज्जन संग करेंगे। लेकिन देखेंगे सब में ये क्रूरा पापिनो, देखेंगे सब में। तो जो हम ये बात अंदर सोच रहे हैं कि हम रिश्ते नाते संबंधियों के बीच में परमार्थ को भूल जाते हैं, तो आप उस समय भगवान नहीं देखते, इसलिए भूल जाते हैं। अगर उनमें भी भगवान देखकर पक्का मानो भगवान तो है ही ना। अरे भैया, बिजली ना हो तो पंखा नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगी, ये हाइड्रोजन नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। जो कारण को जानने वाले वो सब समझ रहे हैं कि एकमात्र बिजली का ही सारा खेल है। तो पावर तो भगवान ही सब में है ना। और उनको देखना, जो हमने देखा कि मेरे भगवान इस रूप में, मेरा भजन बन गया। क्योंकि अब मैं भगवान से वार्ता कर रहा हूं, तो जितनी देर बात करूंगा वो सब भजन माना जाएगा। जब हम भगवान ना मानकर रिश्ते नाते और मित्र दोस्त और ये सब सांसारिक संबंध मानते हैं, फिर हमारी भक्ति बाधा को प्राप्त हो जाती है। और जब हम भगवत भाव कर लेते हैं तो भक्ति बाधा को प्राप्त नहीं होती है, वो आबाद हो जाती है, अखंड हो जाती है। बिना सब में भगवत भाव किए पक्की भक्ति नहीं हो सकती। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। अगर हम संबंधों में भगवत दर्शन करेंगे तो हमारा भजन दृढ़ हो जाएगा, बोलना स्तोत्र हो जाएगा, चलना परिक्रमा हो जाएगा, खाना यज्ञ हो जाएगा, हमारा हर कार्य भजन हो जाए। क्योंकि हम अपने में भगवान, सब में भगवान, तो हम भगवत भाव से भरे, वही दिव्य महापुरुष हो जाता है। पर है कठिन बात नहीं। जब हम अपने व्यवहार में उतरते तो भगवान का भाव भूल जाते हैं, व्यक्तित्व भाव आ जाता है। हमारे ये रिश्तेदार, हम इनके ये व्यवहार में भगवान का हम विस्मरण कर दिए, तो फिर व्यवहार अलग हो गया, परमार्थ अलग हो गया। अगर हम परमार्थ को व्यवहार में ले आवें तो हमारा व्यवहार भी भजन बन जाएगा। आप समझ पाए? इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, बिना भगवत भाव की। क्योंकि व्यवहार में जाना है, अब सबसे भगवान की चर्चा थोड़ी होगी।
भाई व्यापारी हो तो व्यापार की चर्चा होगी, मित्र है तो मित्र से चर्चा, पत्नी परिवार उससे उस तरह की चर्चा होगी। तो हमारा भजन तो बाधित हो गया ना। अखंड भजन कहाँ हुआ? अखंड भजन ऐसे होगा उनमें हमने भगवत भाव कर लिया। और है भाई, सत्य बात है। अगर ये हो कि यार है तो नहीं भगवान, अब एक मतलब में आप थोप रहे हो हमारे दिमाग में, भगवान है। बेटे का ढांचा केवल तुम्हारे बेटे कहलाने वाला है, अंदर जो उसमें पावर है वो भगवान ही है। और वो जब चले जाते हैं तो ढांचे का आप भी प्यार नहीं करते, चाहे जितना लाड़ला पुत्र की जलवाई दोगे या गड़वा दोगे, क्योंकि भगवान से ही आप प्यार कर रहे हैं। अनजाने में भी भगवान बिल्कुल पक्का समझो, सच्ची मानो, पावर भगवान सब में बैठा हुआ है, वही पावर है। अब जैसे एक ही बिजली सब में है, अब अज्ञानी इस बात को जो नहीं जानेगा वो कहेगा बिजली तो ठंडी होती है, हमने देखा फ्रिज में, एसी में, ये गर्मी कैसे पैदा कर सकती है? बिजली तो जीवन को पोषण करती है, ये जान कैसे ले सकती है? लेकिन अगर आप देखो तो वो जान लेने वाली भी है और जान का पोषण करने वाली भी है।